बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज अपन ने स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन के एक छोटी पुस्तक छपी थी, दुर्गति से बचो। उसका छोटा प्रसंग लिया है, आप प्रेम से सुने और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी सुन सके और भगवान के भजन में लग सके। तो इसमें श्रोताओं ने स्वामी जी से प्रश्न किया था कि भगवान ने कहा है कि भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेत ही बनते हैं, ऐसा क्यों? तो स्वामी जी समझा रहे हैं कि भूत प्रेतों की उपासना करने वालों के अंतःकरण में भूत प्रेतों का ही महत्व होता है और भूत प्रेत ही उनके इष्ट होते हैं। अतः अंतकाल में उनको प्रेतों का ही चिंतन होता है और चिंतन के अनुसार वे भूत प्रेत बन जाते हैं। अगर कोई मनुष्य यह सोचे कि अभी तो मैं पाप कर लूं, व्यभिचार अत्याचार कर लूं, फिर जब मरने लगूंगा तब भगवान का नाम ले लूंगा, भगवान को याद कर लूंगा, तो उसका यह सोचना सर्वथा गलत है। कारण कि मनुष्य जीवन भर जैसा कर्म करता है, मन में जैसा चिंतन करता है, अंतकाल में प्राय वही सामने आता है। अतः दुराचारी मनुष्य को अंतकाल में अपने दुराचारों का ही चिंतन होगा और वह अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप नीच योनियों में ही जाएगा, भूत प्रेत ही बनेगा। अगर कोई मनुष्य काशी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या आदि धामों में रहकर यह सोचता है कि धाम में रहने से मरने पर मेरी सद्गति होगी ही, दुर्गति तो हो ही नहीं सकती, और ऐसा सोचकर वह पाप, दुराचार, व्यभिचार, झूठ, कपट, चोरी, डकैती आदि कर्मों में लग जाता है, तो मरने पर उसकी भयंकर दुर्गति होगी। वह अंतिम समय में प्राय किसी कारण से धाम के बाहर चला जाएगा और वहीं मरकर भूत प्रेत बन जाएगा। अगर वह धाम में भी मर जाए तो भी अपने पापों के कारण वह भूत प्रेत बन जाएगा। अब श्रोता पूछ रहे थे, स्वामी जी से प्रश्न किया, प्रेत योनि न मिले इसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? स्वामी जी समझा रहे, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मनुष्य को सांसारिक भोग और संग्रह की आसक्ति में न फंसकर परमात्मा के शरण हो जाना चाहिए। इसी से वह अधोगति से, भूत प्रेत की योनि से बच सकता है। अब श्रोताओं ने प्रश्न किया, कौन से मनुष्य मरने के बाद भूत प्रेत बनते हैं? तो स्वामी जी समझा रहे हैं कि जिन मनुष्यों का खान पान अशुद्ध होता है, जिनके आचरण खराब होते हैं, वे दुर्गुण दुराचारों में लगे रहते हैं, जिनका दूसरों को दुख देने का स्वभाव है, जो केवल अपनी ही जिद रखते हैं, ऐसे मनुष्य मरने के बाद क्रूर स्वभाव वाले भूत प्रेत बनते हैं। ये जिनमें प्रविष्ट होते हैं उनको बहुत दुख देते हैं और मंत्र आदि से भी जल्दी नहीं निकलते। जिन मनुष्यों का स्वभाव सौम्य है, दूसरों को दुख देने का नहीं है, परंतु सांसारिक वस्तु, स्त्री, पुत्र, धन, जमीन आदि में जिनकी ममता आसक्ति रहती है, ऐसे मनुष्य मरने के बाद सौम्य स्वभाव वाले भूत प्रेत बनते हैं। ये किसी में प्रविष्ट हो जाते हैं तो उसको दुख नहीं देते और अपनी गति का उपाय भी बता देते हैं। जिनको विद्या आदि का बहुत बड़ा अभिमान मद होता है, उस अभिमान के कारण जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों का अपमान तिरस्कार करते हैं, दूसरों को कुछ भी नहीं समझते, ऐसे मनुष्य मरकर ब्रह्म राक्षस जिन्न बनते हैं। ये किसी में प्रविष्ट हो जाते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं तो बिना अपनी इच्छा के उसको छोड़ते नहीं। इन पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। दूसरा कोई इन पर मंत्रों का प्रयोग करता है तो उन मंत्रों को ये स्वयं बोल देते हैं। अब स्वामी जी एक सच्ची घटना सुना रहे हैं कि एक सच्ची घटना है। दक्षिण में मोरोजी पंत नामक एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनको विद्या का बहुत अभिमान था। वे अपने समान किसी को विद्वान मानते ही नहीं थे और सबको नीचा दिखाते थे। एक दिन की बात है, दोपहर के समय वे अपने घर से स्नान करने के लिए नदी पर जा रहे थे। मार्ग में एक पेड़ पर दो ब्रह्म राक्षस बैठे हुए थे। वे आपस में बातचीत कर रहे थे।
एक ब्रह्म राक्षस बोला, हम दोनों तो इस पेड़ की 2 डालियों पर बैठे हैं, पर यह तीसरी डाली खाली है, इस पर कौन आएगा बैठने के लिए? दूसरा ब्रह्म राक्षस बोला, यह जो नीचे से जा रहा है न, यह आकर यहाँ बैठेगा, क्योंकि इसको अपनी विद्वत्ता का बहुत अभिमान है। उन दोनों के संवाद को मोरोजी पंत ने सुना तो वे वहीं रुक गए और विचार करने लगे कि अरे, विद्या के अभिमान के कारण मेरे को ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा, प्रेत योनियों में जाना पड़ेगा। अपनी दुर्गति से वे घबरा गए और मन ही मन संत ज्ञानेश्वर जी के शरण में गए कि मैं आपके शरण में हूँ, आपके सिवाय मेरे को इस दुर्गति से बचाने वाला कोई नहीं है। ऐसा विचार करके वे वहीं से आलंदी के लिए चल पड़े, जहाँ संत ज्ञानेश्वर जी जीवित समाधि ले चुके थे। फिर वे जीवन भर वहीं रहे, घर आए ही नहीं। संत की शरण में जाने से उनका विद्या का अभिमान चला गया और संत कृपा से वे भी संत बन गए। जो स्त्री पर पुरुष का चिंतन करती रहती हैं तथा जिसकी पुरुष में बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, वह मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। भूत प्रेतों का प्राय यह नियम रहता है कि पुरुष भूत प्रेत पुरुषों को ही पकड़ते हैं और स्त्री भूत प्रेत स्त्रियों को ही पकड़ते हैं, परंतु चुड़ैल केवल पुरुषों को ही पकड़ती हैं। चुड़ैल 2 प्रकार की होती हैं, एक तो पुरुष का शोषण करती रहती हैं, अर्थात उसका खून चूसती रहती हैं, उसकी शक्ति क्षीण करती हैं, और दूसरी पुरुष का पोषण करती हैं, उसको सुख आराम देती हैं। ये दोनों ही प्रकार की चुड़ैलें पुरुष को अपने वश में रखती हैं। अब एक दृष्टांत देके समझा रहे हैं स्वामी जी कि एक सिपाही था, वह रात के समय कहीं से अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसने चंद्रमा के प्रकाश में एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री देखी। उसने उस स्त्री से बातचीत की तो उस स्त्री ने कहा, मैं आ जाऊं क्या? सिपाही ने कहा, हाँ आ जा। सिपाही के ऐसा करने पर वह स्त्री जो चुड़ैल थी उसके पीछे आ गई। अब वह रोज रात में उस सिपाही के पास आती, उसके साथ सोती, उसका संग करती और सवेरे चली जाती। इस तरह वह उस सिपाही का शोषण करने लगी। एक बार रात में वे दोनों लेट गए पर बत्ती जलती रह गई, तो सिपाही ने उससे कहा कि तू बत्ती बंद कर दे। उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा करके बत्ती बंद कर दी। अब सिपाही को पता लगा कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यह तो चुड़ैल है। वह बहुत घबराया। चुड़ैल ने उसको धमकी दी कि अगर तू किसी को मेरे बारे में बताएगा तो मैं तेरे को मार डालूंगी। इस तरह वह रोज रात में आती और सवेरे चली जाती। सिपाही का शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते कि भैया तुम इतने क्यों सूखते जा रहे हो, क्या बात है, बताओ तो सही। परंतु चुड़ैल के डर के मारे वह किसी को कुछ बताता नहीं था। एक दिन वह दुकान से दवाई लाने गया। दुकानदार ने दवाई की पुड़िया बांध कर दे दी। सिपाही उस पुड़िया को जेब में डालकर घर चला आया। रात के समय जब वह चुड़ैल आई तब वह दूर से ही खड़े खड़े बोली कि तेरी जेब में जो पुड़िया है उसको निकाल कर फेंक दे। सिपाही को विश्वास हो गया कि इस पुड़िया में जरूर कुछ करामात है, तभी तो आज यह चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही है। सिपाही ने उससे कहा कि मैं पुड़िया नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल ने बहुत कहा पर सिपाही ने उसकी बात मानी नहीं। तब चुड़ैल का उस पर वश नहीं चला, तब वह चली गई। सिपाही ने जेब में से पुड़िया को निकाल कर देखा तो वह गीता का फटा हुआ पन्ना था। इस तरह गीता का प्रभाव देखकर वह सिपाही हर समय अपनी जेब में गीता रखने लगा। वह चुड़ैल फिर कभी उसके पास नहीं आई। जो लोग भगवान के मंदिर में रहते हैं, गीता, रामायण, भागवत आदि का पाठ करते हैं, भगवान की आरती, स्तुति, प्रार्थना करते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं, पर साथ ही साथ लोगों को ठगते हैं, भगवान की भोग सामग्री, वस्त्र आदि की चोरी करते हैं, ठाकुर जी को पैसा कमाने का साधन मानते हैं, ऐसे मनुष्य भी मरने के बाद भगवद अपराध के कारण भूत प्रेत बन सकते हैं। ये किसी में प्रविष्ट हो जाते हैं तो उसको दुख नहीं देते। पूर्व जन्म में भगवत पूजा, आरती, स्तुति, प्रार्थना आदि करने का स्वभाव पड़ा हुआ होने से ऐसे भूत प्रेत भगवान नाम का जप करते हैं, हाथ में गोमुखी रखते हैं,
मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, भगवान की स्तुति प्रार्थना आदि भी करते हैं, परंतु किसी मनुष्य में प्रविष्ट हुए बिना ये भगवान की स्तुति प्रार्थना नहीं कर सकते। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में एक छोटा बालक आया करता था। वह संस्कृत जानता ही नहीं था, पर बिहारी जी के सामने खड़े होकर वह संस्कृत में भगवान के स्तोत्रों का जोर जोर से पाठ किया करता था। पाठ करते समय उसकी आवाज भी बालक जैसी नहीं रहती थी, प्रत्युत बड़े आदमी जैसी आवाज सुनाई दिया करती थी। कारण यह था कि उसमें एक प्रेत प्रविष्ट होता था और भगवान की स्तुति करता था, पर वह उस बालक को दुख नहीं देता था। भगवद अपराध का फल भोगने के बाद भगवत कृपा से ऐसे भूत प्रेतों की सद्गति हो जाती है, प्रेत योनि छूट जाती है। जैसे मनुष्यों में जो अधिक पापी होते हैं, दुर्गुणी दुराचारी होते हैं, हिंसात्मक कार्य करने वाले होते हैं, वे भगवान की कथा कीर्तन सत्संग आदि में ठहर नहीं सकते, वहां से उठ जाते हैं। ऐसे ही भयंकर पापों के कारण जो भूत प्रेत की नीच योनियों में जाते हैं, वे भगवान नाम जप कथा कीर्तन सत्संग आदि के नजदीक नहीं आ सकते। जो लोग भगवान नाम कथा कीर्तन सत्संग आदि का विरोध करते हैं, निंदा तिरस्कार करते हैं, वे भी भूत प्रेत बनने पर कथा कीर्तन सत्संग आदि के नजदीक नहीं आ सकते। अगर वे कथा कीर्तन आदि के नजदीक आ जाए तो उनके शरीर में दाह होने लगता है। अगर पुजारियों के मन में सांसारिक वस्तुओं का महत्व न हो, प्रत्युत ठाकुर जी का महत्व हो, ठाकुर जी के अर्पित चीजों में प्रसाद की भावना हो, भगवान की वस्तु प्रसाद रूप से मिलने पर वे गदगद हो जाते हों और अपने को बड़ा भाग्यशाली मानते हों कि हमें भगवान की चीज मिल गई, प्रसाद मिल गया। इस तरह वस्तुओं में भगवान के संबंध का महत्व हो तो भगवान के अर्पित वस्तुओं को स्वीकार करने पर भी उनको दोष भगवद अपराध नहीं लगता। अंतःकरण में भगवान का महत्व होने के कारण वे कभी भूत प्रेत बन ही नहीं सकते, परंतु जिनके अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व है, वस्तुओं की कामना ममता वासना है, वे तीर्थ स्थान में मंदिर में रहने पर भी मरने के बाद वासना आदि के कारण भूत प्रेत हो जाते हैं। उन्होंने क्रिया रूप से भगवान की पूजा आरती आदि की है, इस कारण वे उस तीर्थ स्थान में ही रहते हैं। इस प्रकार उनको भगवद अपराध का फल भूत प्रेत योनि भी मिल जाता है और भगवत संबंधी क्रियाओं का फल तीर्थ स्थान में निवास भी मिल जाता है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।